दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो राज्य की जो सबसे पुरानी नहर है वो है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? राज्य में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो इन्हें बेचा जाता है आंचल ब्रांड नेम से। किस नेम से? आंचल। आंचल ब्रांड के नाम से राज्य में दुग्ध उत्पादकों को बेचा जाता है। प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है 13%। कितनी है? 13%। प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? राज्य में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली जो जमीन होती है वो 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो यह था 1960 से 1964। 1960 से 1964 में। प्रश्न नंबर 6, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। कालागढ़ बांध के नाम से किसे जाना जाता है? रामगंगा बांध को। रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान स्थित है नैनीताल में। कहाँ स्थित है? नैनीताल में। प्रश्न नंबर 8, राज्य में उत्पादित मंडवा या कोदा अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है? राज्य में उत्पादित मंडवा अनाज का जो निर्यात है वो किस देश में किया जाता है? तो मंडवे का जो निर्यात है वो जापान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जापान देश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल का जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो हुआ था 1815-16 में। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 में हुआ था। प्रश्न नंबर लास्ट, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। प्रश्न नंबर 2 था, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो आंचल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। प्रश्न नंबर 3 था, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है 13%। प्रश्न नंबर 4 था, उत्तराखंड में एक नाली जमीन में कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली जमीन जो होती है वो 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 5 था, स्वतंत्रता के बाद
राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960 से 1964 में। प्रश्न नंबर 6, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो डेयरी शोध और विकास संस्थान नैनीताल में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राज्य में उत्पादित मंडवा अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है? राज्य में उत्पादित मंडवा जो अनाज है उसका उत्पादन कहाँ या किस देश को किया जाता है? तो उसका जो निर्यात है वो जापान को किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था 1815-16 में। प्रश्न नंबर लास्ट, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसल है गेहूं और दूसरी प्रमुख फसल चावल। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।